अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो अभी मैं इस टाइम वीडियो अपनी अपलोड नहीं करती, लेकिन चाचू की वीडियो में कुछ ऐसी बातें थी कि उस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी था। चाचू ने दूसरी शादी की धमकी ही लगाई है जी कि हसन की हम दूसरी शादी करेंगे, इस पे बात करेंगे। और अभी आपके सामने कुछ कमेंट्स चल रहे हैं जिस पे मैं बात करने वाली हूँ, जिसमें ये खातून जो हैं ये मरियम की बहुत ही ज़्यादा साइड लेती हैं। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इनकी बातों से मुझे ऐसे लगता है कि ये मरियम की बहुत ही करीबी हैं और ये मरियम के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी बुरी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। और इनका कहना है कि हसन मरियम को आके वापस ले जाए और मरियम पे आप तनकीद कम किया करें। मरियम एक बहुत ही नेक और शरीफ खातून है। तो चाचू जो हैं वो फितने की, फ़साद की जड़ हैं और ख़ान फैमिली को समझाएं कि वो मरियम को आकर ले जाएं। ये सामने आपके मैं कमेंट शेयर कर रही हूँ, वो मुझे बोल रही हैं कि मैं अपनी वीडियो के ज़रिए ख़ान फैमिली को समझाऊं कि वो मरियम को आकर ले जाएं। अब मुझे नहीं पता ये मरियम खुद है, मरियम की दोस्त है या मरियम के घर से कोई है, लेकिन जो भी है इसको मरियम की बहुत ज़्यादा परवाह है। तो इससे मैं आज पूछूंगी कि आप जो कह रही हैं कि मरियम को आकर हसन ले जाए, तो क्या आपकी मरियम जाने के लिए तैयार है? आपने इतनी बड़ी बात अपने पास से तो नहीं की होगी कि हसन मरियम को आके ले जाए। मरियम जाने के लिए तैयार होगी तो ही आपने ये बात की होगी। बहरहाल आपका पैगाम मैं आज इस वीडियो के ज़रिए ख़ान फैमिली तक पहुँचाऊँगी। और आज चाचू ने जो धमकी लगाई है दूसरी शादी की, उस पे भी बात करेंगे। तो ये इनकी, अब मुझे नहीं पता मरियम की दोस्त है, कौन है, लेकिन ये उसके दिफा में मंज़र-ए-आम पे आई हैं। पहली बार नहीं आई, ये पहले भी मेरी वीडियो में आती रहती हैं। लेकिन इस तरह का कमेंट इन्होंने पहली बार किया है कि हसन आके मरियम को ले जाए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कि भई आप किस बियाफ पे ये बात कर रहे हैं, आपको मतलब कोई मरियम ने ग्रीन सिग्नल दिया है। जैसे कि सबसे पहले मेरी वीडियो में एक कमेंट आया था जिसमें उस लड़की ने मुझे ये बताया था कि मैं मरियम की दोस्त हूँ। मैं मरियम की दोस्त हूँ और मुझे पता है मरियम के साथ क्या हुआ है। और फिर बेडरूम की बातें मुझसे शेयर की गई, जिस पे उसके शौहर पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो बच्चे पैदा करने के लायक नहीं है और मरियम की एक बार फिर ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो इसी तरह की ये भी कोई दोस्त है या खुद मरियम है, मुझे नहीं पता। बहरहाल तफसील से इस टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं आज खान फैमिली को मुखातिब करूँगी, स्पेशली चाचू जी को। ठीक है, मजाक अपनी जगह, हंसी मजाक, या आप अपने आप को क्लियर करते हैं या आपकी बातों में मुझे सच्चाई नज़र आती है, तो ही आप सामने आके धड़ल्ले से बैठ के आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और सामने आके बात करने वाला बंदा दलेरी के साथ मुझे भी पसंद है। तो यूँ छुप के इधर-उधर से कमेंट्स करवाना या एक मतलब आपकी ऑडियंस आपसे बार-बार पूछ रही है और उस पे खामोशी इख्तियार करना, ये एक बुज़दिलाना तरीका है और ये एक अपनी गलती को छुपाने का मुझे लगता है कि तरीका होता है इंसान के, वो बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। तो लेकिन आज जो है ना कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई चाचू जी से। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ज़्यादा ही शौक़ी हो जाएँगे। बहरहाल एक तो उन्होंने ये गलत काम किया कि भई अगर अभी तक मरियम जो हैं वो हसन के निकाह में है तो आपको दूसरी शादी का नाम नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अगर नाम ले भी लिया तो इसमें भी मैं इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मरियम अपना घर छोड़ के खुद गई है, अपनी जगह उसने खुद छोड़ी है। अब वो खुद मतलब कि तलाक का मुतालबा कर रही है, तो वो चाहें तो हसन की दूसरी शादी करें, तीसरी करें, चौथी करें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे भी अल्लाह ताला ने अगर शरीयत, वो कहते हैं ना कि भई शरीयत में सेपरेट होना जो है वो लड़की के को मना नहीं है, मतलब मर्द का काम है, हुक्म है कि अगर लड़की जॉइंट में नहीं रहना चाहती तो शौहर उसको अलग रखे। तो अब यहाँ पे मैं मरियम का भी दिफ़ा नहीं कर सकती, क्योंकि शरीयत में तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की भी इजाज़त है। तो अगर मरियम की डिमांड है कि वो अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों को छोड़ दे और मुझे अलग रखे, तो फिर अगर अब हसन के चाचू जी ने भी उसकी दूसरी शादी की नवीद सुना दी है, मज़ाक किया है या हकीकत या कुछ भी, या वो सोच रहे हैं या वो उसको ये फ़ील करवा रहे हैं कि नहीं अगर एक नाकाम हो गई है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी फिर अच्छी जगह शादी करेंगे, तो उसका हक भी बनता है, वो जवान है, ज़ाहिर बात है। तो मैं उनको गलत नहीं कहूँगी यहाँ पे। बहरहाल अगर मैं इंसानियत के नाते अपने दिल की मैं करूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर मैं उसकी हक़ की बात करूँ हसन की, तो वो पूरा हक़ रखता है जी अपनी घर गृहस्थी बसाने का, क्योंकि उसकी अपनी बीवी खुद उसको छोड़ के गई है। ठीक है, उसके बाद जी चाचू साहब जो हैं ये अपनी खूबियाँ ही बयान करते रहते हैं, सारा टब्बर अपनी खूबियाँ बयान करता रहता है। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोगों को अपने अंदर सिर्फ़ खूबियाँ ही क्यों नज़र आती हैं, हम अपनी ख़ामियों पे नज़र क्यों नहीं रखते। तो वो मुझे ना एक शेर याद आ गया, तो चाचू जी के मुँह पे मैं मारूँगी, क्योंकि चाचू जी खुद भी मारते रहते हैं ना दूसरों के मुँह पे। तो आज चाचू जी ने मौका दे दिया है, लूज़ टॉक कर दी है, तो मैं भी मारूँगी। चाचू जी बाबा बुल्ले शाह और जो वो अशआर पढ़ते रहते हैं,
मोहम्मद बख्श के, तो मैं भी आज उनको सुनाऊंगी कि वो कहते हैं ना कि बुरा लभण में टुरिया तो बुरा लभा ना कोई, जद में अंदर झाती मारी तो मैं तो बुरा ना कोई। तो चाचू जी आपकी फैमिली को तो अपने में कोई बुराई नज़र नहीं आती, जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि भाई अगर बुरा तलाश करना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही तलाश करो, कि हम खुद ही इतने बुरे हैं कि हमें कोई अच्छा नज़र नहीं आता। बहरहाल हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, हम भी गुनाहगार हैं, इंसान ख़ता का पुतला है, मासूम सिर्फ फरिश्ते और अम्बिया हैं, ठीक है, और गुनाहों से पाक सिर्फ फरिश्ते ही हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, और इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, गलतियाँ करता है, गुनाह भी करता है, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। लेकिन यूट्यूबर यूँ फंसते हैं बेचारे कि वो अपनी लाइफ को पब्लिक कर देते हैं, अपना लाइफस्टाइल शेयर कर देते हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि दूसरे इंसान जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो गलतियाँ नहीं करते, ख़ताएँ नहीं करते, या गुनाह नहीं करते, या वो अच्छे हैं बुरे हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा दावा नहीं करूँगी, हम सब ख़ता के पुतले हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब आपको कुछ लोग देख रहे होते हैं ना, बेशक अब आपको 4-5 हज़ार लोग भी देख रहे हैं, तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप ऐसी चीज़ हरगिज़ मत अपने कंटेंट से पब्लिक करें, शेयर करें, जिससे ऑडियंस में या सोसाइटी में एक नेगेटिव किस्म का मैसेज जाए। तो इसलिए इनको तनकीद का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, वरना हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो जी अब आ जाते हैं मरियम की दोस्त की तरफ, जो मरियम के दिफा में सामने आई हैं। और ये कोई पहली दोस्त नहीं है, वक्तन फ़वक्तन इस तरह के कमेंट्स मेरी वीडियोस में आते रहते हैं, और पहले भी आए थे। जिस दिन पहली वीडियो मैंने मरियम के अगेंस्ट बनाई थी, जो मुझे बुरा लगा था जब मुझे पता चला था कि ये घर छोड़ के आ गई है, उस वीडियो में मुझे आके सबसे पहले मेरी वीडियो में ही मुझे ये बात बताई गई थी कि सिस्टर मरियम के साथ धोखा हो गया है, मरियम की ज़िंदगी बर्बाद होगी एक बार फिर। तो मुझे बड़ी बुरी बात लगी थी कि 15 दिन में कैसे मरियम ने रिज़ल्ट निकाल लिया, कैसे नतीजा निकल आया, कैसे उसको पता चल गया। मतलब आप गीले बाल, मतलब सिलवटों वाली बेडशीट दिखा के, अपने शोर के हाथों से नथलियाँ नाक में पहन के, बाल कटिंग करवा के, अपना पूरा कंटेंट बना के, फिर आपको पता चला कि भाई मेरा शोर जो है वो खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, मतलब एक झूठा इल्ज़ाम ही उस मर्द पे लगाया करे, जो एक मर्द के लिए बड़ी ही कोई, मैं कहती हूँ मतलब कि उसकी अगर वो खैरत का मामला है ना, ऐसे नहीं कहते, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर गए। मैं तो अभी भी कहती हूँ मेरे इख्तलाफात उनके साथ हज़ार हैं। जैसे आज उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की, ख़ास तौर पे नासों को लेके। बहरहाल वो किसी ने फ़नी वे में बोल दिया होगा, आप भी तो मजाक करते हैं ना। तो बहरहाल फिर भी मैं यहाँ पे उनको इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि यहाँ हसन को टारगेट किया गया। बाकी मेरी किसी के साथ हमदर्दी नहीं है, खान हो कोई भी हो, लेकिन हसन को टारगेट किया गया। हसन की हेल्थ के ऊपर जो है वो मतलब कि गलत बातें की गई, एड्स है, ये है, नशई है, वो है, भूखा नंगा गरीब। तो ये सब कुछ पता था पहले बीबी जी को, और वो 15 दिन में सब कुछ ऐश हो मज़े करके, तो फिर बाद में आप उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दें, तो ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। बहरहाल ये खातून जिसके कमेंट्स मैंने शेयर किए हैं, अब ये आपने मुझे बताना है कि ये क्यों इतनी सेंसिटिव हो रही है मरियम के मामले को लेके, और मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि मरियम एक शरीफ औरत है। शरीफ पे जोर दिया जा रहा है, और चाचू जो है ना वो फसाद की जड़ है, इसमें ये भी बात की गई है, और मोमना की भी साइड ली गई है। इसमें मज़े की बात ये है, पूरी फैमिली का दिफा किया गया है। किचन विद आमना को ब्रांड बना के और बोला गया कि सारी दुनिया आमना को जानती है, आमना ब्रांड है, आमना ये है, आमना वो है। तो भाई सारी दुनिया जानती है, हर किसी को जानती है, जितने भी सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं ना, कौन क्या है सबको पता है। आमना के भी हकीकत सबको पता है कि उसने अपने भाई बिलाल के साथ क्या किया। और अब मरियम के मामले में वो अपनी बड़ी बहन होने, चले बड़ी बहन नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ी बहन का रुतबा तो उस घर में उसको दिया हुआ है ना, उमैर की वजह से, कि उमैर उस घर का सरबराह है। तो उस लिहाज से मैं देखूँ तो वो उस घर की बड़ी है, और उस घर के फैसले वो करती है। आशा और वो दोनों ही मिल के करती हैं। तो उस मतलब के दर्जे में बड़े होने के नाते, उम्र में मैं नहीं कह रही, उसने कोई बड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया, उसने आके कोई बड़ों वाली मतलब कि काम नहीं किया और अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। तो मैं कैसे कह लूँ कि वो अच्छी बहन है या वो एक अच्छी इन्फ्लुएंसर है। उसने तो अच्छे इन्फ्लुएंसर होने का भी जो है ना, वो उस पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अच्छी शेफ़ होने का भी मुझे तो वो उसकी कुकिंग में भी कोई दम नहीं लगता, जब से उसने वो कौरमे वाली देग बनाई है। तो बहरहाल जी अखियाँ बिछा के बैठी है राहों में। फील तो यूँ हो रहा है कि वो क्या तुम्हें पता है ए गुलशन में दिल भराने वाले हैं, अखियाँ ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। मरियम की ये कंडीशन इस खातून की बातें सुन के मुझे यूँ लगी है कि भाई पिछली बातें भूल जाओ सैया, मैं तेरी राह में अखियाँ बिछाए बैठी हूँ, आ जा मुझे ले जा, मैं अपना बैग बांध के बैठी हूँ। यूँ इस बंदी ने, भाई इस बंदी से ये मैं पूछती हूँ जिसने भी ये कमेंट्स किए हैं कि भाई या तो आप बताओ ना कि आपकी मरियम से बात हो गई है, तो मैं खान फैमिली को पैगाम जारी करूँ अपनी वीडियो के ज़रिए से
कि खान फैमिली जी मरियम साहिबा तो आने के लिए तैयार है, लेकिन आप जो हैं कुछ हसन को बरगला रहे हैं, या हसन को आपने काबू कर लिया है, या आप चाहते ही नहीं हैं, आप लालच कर रहे हैं, आपको अपने कंटेंट की फ़िक्र है, आपको ये है कि लगता है कि मरियम आ गई तो हसन हमसे दूर हो जाएगा, या मरियम हसन हमसे छीन लेगी, हमारा चैनल नहीं चलेगा, आप लालच कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी, अगर आप मुझे आके ये बताएँगी, कन्फर्म करेंगी कि हाँ, वाक़ई ही में मरियम साहिबा जो है वो जाने के लिए रेडी हैं, तो मैं खान फैमिली को पैगाम जारी करूँ। लेकिन एवं मैं सिर्फ़ आपके कमेंट्स पर क्यों एतबार करूँ, मुझे आप ये बता दें आके, अगली मेरी इसी वीडियो में आके बता दें, ठीक है। और रही बात खान फैमिली की, हसन के ऊपर उनका कब्ज़ा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चैनल के लिए अपने घर के बच्चे का मुस्तकबिल, फ्यूचर या उसकी शादीशुदा लाइफ दाव पे लगाएगा। और उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था जब उन्होंने चैनल बनाया था। उन्होंने तो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं ऐसी कि वो उसके बलबूते पर चैनल को चला सकते हैं, लेकिन हसन उनकी वीडियो का हिस्सा तब बना जब मरियम साहिबा ने अपने हस्बैंड को खुद छोड़ा। जब आप खुद अपना, कहते हैं ना, कमज़ोरी किसी को देंगे तो अगले तो फ़ायदा उठाएंगे ना। तो अभी भी वक्त है उनकी तरफ से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बात अभी तक हमने सुनी हो जिसमें मुझे ऐसा लगा हो कि वो मरियम को वापस नहीं ले जाना चाहते, या मरियम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या मरियम अगर वो आएगी तो वो कहेंगे कि क्यों आई हो। मुझे उनकी बातों से ऐसा कभी भी नहीं लगा। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमने सुलह की कोशिश की है, वहाँ से जो है आखिरी फ़ैसला सुना दिया गया है, तो मैं कैसे फिर कहूँ उनको कि आके मरियम को ले जाएं। मरियम एक शरीफ औरत है, घरेलू औरत है, अच्छी औरत है। हमें तो मरियम ने शरीफ बन के दिखाया नहीं, अच्छी घरेलू लड़की बन के दिखाया नहीं, कुछ साबित नहीं किया, तो मैं कैसे उनको बोलूँ, मैं क्यों उनको प्रेशराइज़ करूँ। इस बात का आप मुझे आकर जवाब दें। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बेटे की ज़िंदगी सिर्फ चैनल के लिए ख़राब करेंगे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोला है कि हमसे उनके बड़े बूढ़े बैठ के बात नहीं करते, नहीं करना चाहते। हमने ट्राई की है, एक बार नहीं कई बार कोशिश की है, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन लोग जो है ना वो अभी भी शक में है कि शायद चाचू जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। तो फिर चाचू कैमरा लेके बैरियर टाउन पहुंच जाएं वीडियो बनाते बनाते कि ये देखें, मैं मरियम के घर के सामने धरना दे के बैठा हूँ हसन को, अपनी बहनों को लेके, लेकिन मरियम के घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा और वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। इससे बढ़ के फिर अब और आपको और क्या सबूत दें वो लोग, मुझे समझ नहीं आती। कि उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरे सारे सबूत देने की कोशिश की है, लेकिन आप उनके सबूतों पर एतबार कर ही नहीं रहे। आपको बस एक ही रट्टा लगा हुआ है आप लोगों का कि आप लोग मनाने नहीं गए, या खान फैमिली मनाना नहीं चाहती, या खान फैमिली जो है वो बहुत ही बुरी है। तो अभी तक तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा। बहरहाल मैं अब यही नौबत रह गई है, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। वो भी औरतें हैं, उस घर की भी औरतें हैं, उनकी भी इज़्ज़त है। सिर्फ तुम्हारी जो सामने आई है खातून मरियम के दिफा में, इससे मैं कहूँगी कि सिर्फ तुम्हारी मरियम शरीफ नहीं है बकौल तुम्हारे। हमारी नज़र में तो फ़िलहाल उसने कोई ऐसा काम किया नहीं, कोई ऐसी, वो कहते हैं ना, कारनामा सर अंजाम दिया नहीं जिसकी वजह से मैं उसको कहूँ कि वो एक बड़ी पवित्र और घरेलू लड़की है। तो लिहाजा मैं मादरत चाहती हूँ, मैं किसी की फेवर एवं नहीं कर सकती जब तक मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा कंटेंट में। तो अब यही कसर बाकी रह गई है कि वो भी, उस घर की भी औरतें कोई गई गुजरी नहीं है, वो भी शरीफ औरतें हैं, पर्दे मतलब दुपट्टे में आती हैं। कोई उनकी मैंने ऐसी हरकत नहीं देखी जिस पे मैं कहूँ कि भाई शायदा ने ये कर दिया, बेबी चाची ने ये कर दिया। हाँ, चाचू की ओवर एक्टिंग है थोड़ी सी, लेकिन शायद उनकी नेचर ऐसी हो और उनकी ऑडियंस अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये चीज़ें पसंद करने लगी है। तो उसमें भी जब कोई तनकीद वाली बात होती है तो मैं करती हूँ, जैसे आज उन्होंने की, कि उन्हें अपने अंदर कोई बुराई नहीं नज़र आ रही। सारे कह रहे हैं भाई हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि भाई आपके अंदर कोई बुराई ना हो? आपके अंदर, जब आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर क्या खूबियाँ, तो आपके बेशुमार बातें हैं जो आपके पास होती हैं करने के लिए। और जब आपसे ये पूछा जाए कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदत है या बुराई है, तो आपके मुंह के ऊपर ताले लग जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि हम हमारे, मतलब आप इतने इतने नेक लोग हैं आप लोग, ओए होए होए। ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैं तो कहती हूँ इंसान में बुराइयाँ ज़्यादा हैं और मतलब कि खूबियाँ कम हैं। इंसान, क्योंकि इंसान है ना, इंसान ऐसे ही होता है। तो बहरहाल चाचू साहब, बस एक ही अब काम रह गया है। मुझे ऐसा लगता है कि चलें, घर की औरतों को आप ना करें तंग। तो आप ऐसा करें, आप चले जाएं मरियम के दरबार में, या आप चले जाएं उमैर के दरबार में। क्योंकि उमैर और आमना ने तो बड़ेपन का मुजाहरा किया नहीं, उन्होंने तो बड़े होने का कोई सबूत नहीं दिया। जब कॉन्टेंट बनाना था तो उछल उछल के उमैर साहब, उछल 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 के डड्डू की तरह फुदक फुदक के, कौद मेरी तरफ से होंगे, कौद मैं, और कौद किधर किधर बांटने गया है? बाबा फूड के घर कार्ड लेके पहुंच कर उधर क्या हशर किया था आपको याद है? सीनियर बुजुर्ग खातून ने क्या हशर किया था वहाँ पे, उन नामहरम मर्दों के सामने उधर ही लेट गई थी। और तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब थी तो तुम्हें क्या मजबूरी थी कौद लेके बाबा फूड के गल दाने की? हैं?
जो तुम इतनी मर रही थी, तुम्हारे टांके खुल रहे थे, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि अपनी बहन आमना की खातिर इतनी बड़ी तुमने कुर्बानी दे दी। हर जगह पे तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं और हर जगह पे तुम्हें मौत के फरिश्ते नज़र आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारी इतनी धुलाई मुछाई छिलाई हो रही है, तो तुम्हें क्यों नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द हो रही, क्यों नहीं तुम्हें इमोशन लग रहे, क्यों नहीं तुम बक रही, क्यों नहीं तुम उल्टियाँ कर रही, क्यों नहीं आके बता रही कि तुम्हारा इस मामले में क्या हाथ है। अगर बुजुर्ग लेडी खुद इस तरह कर रही है तो भी क्लियर करो, और अगर तुम हो इसके तुम्हारा, क्योंकि तुम हो 100% हो। उमैर के मुंह पे एवं नहीं ताले लगे हुए, आमना के मुंह पे एवं नहीं ताले लगे हुए, आंटी जी के मुंह पे, अली मोमना सब के मुंह किसने किसकी वजह से बंद है। मरियम की गलती होती तो यहाँ पे कोई भी खामोश ना रहता। यहाँ पे 99% गलती सीनियर बुजुर्ग लेडी आशा खातून की है, मैं आपको बता रही हूँ। और 10% जो गलती है, जो उसकी कमज़ोरी थी, उसकी कमज़ोरी को उसने पकड़ लिया और उसको ये मशवरा दिया कि घर बैठ जा, तेरा शोर तेरी मुट्ठी में आएगा, भागता आएगा तेरा। क्योंकि भाई हसन ने साबित किया था कि वो मरियम की रिस्पेक्ट कर रहा है और मरियम का साथ दे रहा है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मरियम को गलत मशवरा दिया गया और मरियम आज अपना घर उजाड़ के बैठी है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।